हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे क्लास 10th वालों। तो देखो भाई, एग्जाम का दिन बिल्कुल सामने आ चुका और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन शॉट फॉर द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो भाई, आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले, छोटा से छोटा कंसेप्ट, छोटा से छोटा क्वेश्चन में हर कुछ बताने वाला हूं। तो भैया कॉपी पेन को उठा लो और पेशेंस के साथ हर एक कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं भैया चैप्टर को। तो देखो भैया, चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बॉस कौन है? कार्बन। तो पहले भैया बॉस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो आओ भैया कार्बन के बारे में बताता हूं। तो कार्बन जो है, ये पीरियोडिक टेबल में आपको दिखेगा और इसका सिंबल जो होता है वो होता है सी। क्या होता है बोलो भैया? सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर कार्बन। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और एटॉमिक मास क्या होता है? 12। ठीक है भैया, नीचे वाला जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे बोलो? एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर वाला होता है वो होता है एटॉमिक मास। ठीक है। पर बहुत लोग को डाउट आता है कि सर ये मास जो है ये 12 क्या है? अरे ग्राम है, केजी है, क्या है? तो कार्बन का जो मास होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 12 AMU, या बोल सकते हो 12U। ठीक है। AMU क्या होता है? AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो कभी भी पूछ दिया जाए कि कार्बन का मास कितना होता है, तो आप बोलोगे 12 AMU या बोलोगे 12U। ठीक है। एक बात और बता दूं क्या, कि 1 AMU जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये 1 AMU का वैल्यू होता है। तो आपको मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ कुछ चीज आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत बढ़ चुका है, कब क्या पूछ दे कुछ नहीं पता। तो कार्बन का जो एक्चुअल मास होता है वो तो होता है 12 AMU, और 1 AMU का वैल्यू कितना होता है? तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। दैट इज द एक्चुअल मास ऑफ द कार्बन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो, पहला चीज क्लियर हो गया। अब सुनो ध्यान से, अगला चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि कार्बन जो होता है ना, ये नॉन मेटल होता है। क्या होता है बोलो भैया? नॉन मेटल होता है। और आपको पढ़ाया गया होगा थर्ड चैप्टर में कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, बोलो जल्दी, क्या बोला? नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। ये सब छोटा छोटा बात है भैया, बहुत अच्छा एमसीक्यू बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा CO2। बोलो क्या लिखा? CO2। नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। पूछ लेगा ये क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है। तो आप बोलोगे भैया कार्बन क्या है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। इसलिए CO2 मेरा कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। ठीक है। तो यहां मैंने आपको क्या बताया है अभी तक कार्बन के बारे में, उसके बाद कार्बन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है। अब सुनो अगला चीज क्या, कि कार्बन आपको पता है नॉन मेटल है, और नॉन मेटल हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। तो पूछ लेगा कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, आयोनिक या कोवलेंट? तो आप क्या बोलोगे? कोवलेंट। को मतलब होता है साथ मिलके, बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट करके चलो। को मतलब साथ मिलके, वैलेंट का मतलब बॉन्ड बनाना। तो भैया कार्बन साथ मिलके बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। तो अभी तक मैंने 3 पॉइंट बताया है, पहले इसको जल्दी से उतारो। ठीक है। कार्बन, कार्बन। ठीक है, उतार लो। हर एक पॉइंट बताते चलूंगा, मेटल है या नॉन मेटल, नॉन मेटल, कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जल्दी उतारो। चलो हो गया। तो वीडियो पॉज करके उतारिए ना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ध्यान दो, अगला चीज जो मुझे आपको बताना है वो ये बताना है, ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलता हूं कार्बन, सुनना ध्यान से, कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2,4। और आपको पता होगा लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सारा खेला ना केमिस्ट्री में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही करता है, क्योंकि आपको पता है लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। एलिमेंट के जिंदगी में बस यही चाहत होता है कि लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसके पास 4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा इसको? ऑब्वियस सी बात है, किसी से तो लेना पड़ेगा ना। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बनाता है शेयरिंग करके। कैसे? शेयरिंग करके। देखो,
कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कैसे करेगा देखो। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। मैंने 4 हाइड्रोजन को बुला लिए, ठीक है। कार्बन बोलता हूं ना शेयरिंग करते हैं, तो देखो भैया इसने इसके साथ शेयरिंग कर लिया, इसने इसके साथ शेयरिंग कर लिया, इसने इसके साथ शेयरिंग कर लिया, इसने इसके साथ शेयरिंग कर लिया। अब देखो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 2 4, 2 6, 2 8, बोलो हाँ या ना। तो ये रहा कार्बन का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन, जो उसको कैसे मिला? शेयरिंग करके। और जब जब शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान से देखो, ये बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ पे कौन है? H। यहाँ देखो कौन है? H है। यहाँ भी देखो कौन है? H है। यहाँ भी देखो कौन है? H है। तो कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसीलिए कार्बन को बोला जाता है टेट्रावैलेंट। क्या बोला जाता है? टेट्रावैलेंट। क्यों? क्योंकि उसको 4 बॉन्ड बनाना होता है, तभी जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, अगला बात देखो। कार्बन के पास एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? बोलो भैया। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ये देखो, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को ना। सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या? सेल्फ मतलब खुद, लिंक का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, खुद के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, दुनिया में और सो कोई नहीं चाहिए। यही मैं आपको बोलता हूं भैया, किसी के भरोसे मत रहो, खुद से प्यार करो, खुद से बॉन्ड बनाओ, तो यही होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक लॉन्ग चेन बनाता है। क्या बनाता है? लॉन्ग चेन। ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं कर सकता। कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन एंड इट इज सेड टू बी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। और इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? बोलो भैया। इसी को बोला जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। तो कार्बन का 2 स्पेशल फीचर आपको पता होना चाहिए। पहला तो क्या? वो 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट। और दूसरा क्या? कैटेनेशन प्रॉपर्टी, या इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। अभी हम लोग खाली कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कार्बन के बारे में इतना नॉलेज होगा तभी तो आप आगे पढ़ पाओगे। क्लियर है? जल्दी से उतारो। हाँ जी भैया, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी या कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। वैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वैसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये ब्रांचिंग होगा। ठीक है, चलो भैया, हो गया क्या? क्लियर है? चलो, टेट्रावैलेंट समझ में आता है। ठीक है। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ये। ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया? कैटेनेशन प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ठीक है। तो देखो भैया, मैंने कार्बन के बारे में क्या क्या बता दिया। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल या मेटल, कैसा बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद उसके क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। फिर मैंने क्या बताया? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। अब सुनो, कार्बन जो है वो मिलता कहाँ है? ध्यान से देखो, अगला मेरा क्या टॉपिक है? ऑकरेंस ऑफ कार्बन। तो देखो, कार्बन 2 टाइप से पाया जाता है। एक तो मैं बोलूंगा फ्री स्टेट में पाया जाता है, और एक पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में। कौन से स्टेट में पाया जाता है? कंबाइंड स्टेट में। ठीक है। तो फ्री स्टेट में जैसे अगर मैं बात करता हूं डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, और एक बिल्कुल नया नया आया है, इसको बोलते हैं बकमिलस्टर फुलरेंस। ठीक है, ये 3 हमें पढ़ना है। फ्री स्टेट में क्या? डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिलस्टर फुलरेंस। और अगर मैं बात करता हूं कंबाइंड स्टेट में, तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड स्टेट में है, किसी के साथ है। फिर कार्बोनेट्स में मिल जाता है। कार्बोनेट किसको बोलते हैं? CO3-2, इसको कार्बोनेट बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है फॉर्मूला? Na2CO3, इसी को तो बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। तो ये सब में पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में। और फ्री स्टेट में बात करूं तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? डायमंड हो गया, उसके बाद आपका ग्रेफाइट हो गया। ठीक है। ये सबसे MCQ क्वेश्चन बन जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जनरली कम ही बनते हैं। पर हाँ, मैं इसमें एक आपको नोट लिखवाने वाला हूं, 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। मैंने डाला हुआ है PPT में, भी देखिएगा आएगा। ठीक है। चलो भाई, स्टार्ट करें क्या? तो देखो, अगला जो है मेरा फ्री स्टेटमेंट, दैट इज एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। पहला क्या है? डायमंड है।
उसके बाद क्या है, ग्रेफाइट है, और बिल्कुल एक नया नया आया है, इसको क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरेंस। क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, तो डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट हमें पता होना चाहिए। आओ देखते हैं फटाफट से। तो डायमंड ऑब्वियस से बात है, शाइनिंग, चमक जैसा दिखता है, तो क्या होगा, देखो पहला पॉइंट, डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, दैट इज चमक, बहुत तगड़ा साइन करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। ओके, अगला, डायमंड इज क्वाइट हेवी, अच्छा खासा हेवी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो, आप बोलोगे सर ये सब पढ़ रहे हो, थोड़ा बता तो जी क्यों क्यों कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। और देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, डायमंड बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। वाई, ये तो लिख दिया, क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन पूछ देगा इसको स्टेटमेंट में। तो क्यों, ऐसा क्या होता है, ध्यान से देखो। आपको पता है कि डायमंड बेसिकली क्या है, कार्बन ही तो है। अगर कार्बन को एयर में डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या मिलेगा, CO2 ही तो मिलेगा। ये मेरा डायमंड जो है ये क्या है, कार्बन ही ना है। तो कार्बन को पास करेंगे एयर मतलब ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो यहां से ये लाइन क्लियर हुआ कि डायमंड बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सुनो अगला चीज, ये मेरा डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये सब कार्बन है, ध्यान से देखना। कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड। ओ वाइट वाइट, देखो ये मेरा कौन है, कार्बन। कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, एक दो तीन चार। इन द केस ऑफ डायमंड, यहां पे कार्बन जो है, हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, चार बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं रहेगा तो वो कंडक्ट कैसे करेगा, भैया कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ना। तो यहां पे अगर पूछ दे डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई, क्योंकि इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑल द फोर बॉन्ड्स आर इन बॉन्डिंग, चारों आपका जो बॉन्ड है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये जो नोट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इसको देखो मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। क्या बोला है, इफ वी बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ नहीं बचता है। दिस शोज दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। पूछ देगा एक्सप्लेन डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट में, तो क्या बोलोगे, यही बोलना है कि इफ वी बर्न डायमंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, दिस मींस दैट इट ओनली कंटेन्स कार्बन, इसमें सिर्फ कार्बन होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हो गया, ये हो गया, कंडक्ट नहीं करता क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और शाइनी तो होता ही है। ये सारे मेरे प्रॉपर्टीज किसके हैं, डायमंड्स के हैं, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आएगा, आप आसानी से क्वेश्चन को लिख लोगे। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन कम ही आता है क्योंकि भैया अभी तो समंदर आगे है। ठीक है, मेन मेन टॉपिक तो आगे है जहां पे आपको पढ़ना है, ये सब थियोरेटिकल पार्ट है, बहुत सिंपल सा ही होता है और क्या। ठीक है, और आगे बढ़े, चलो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या होता है ध्यान देना, ग्रेफाइट इज ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस देन डायमंड। ठीक है, और ये बहुत स्लिपरी होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, लिखा हुआ है ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। ठीक है, ग्रेफाइट भी किसका बना होता है, कार्बन का ही बना होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वी बर्न ग्रेफाइट इन ऑक्सीजन देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, दिस शोज दैट ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए डायमंड है, ग्रेफाइट है, उसको ऑक्सीजन से पास करोगे तो CO2 गैस बचता है और कुछ भी नहीं मिलेगा। और यही बताता है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, अगला चीज देखो क्या बोला है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन मार्क। आ गया एक नंबर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन मार्क। हम लोग तो पढ़ते हैं पर यही क्वेश्चन के रूप में आ गया तो समझोगे नहीं तो कैसे होगा। डायमंड में क्या था कि चारों बॉन्डिंग में था, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। पर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो, इसलिए मैं स्ट्रक्चर सामने रख रहा हूं। देखो ये कार्बन है, कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, एक दो तीन, कार्बन है, ये देखो कार्बन है, कितना बॉन्ड बनाया, एक दो तीन। ठीक है, यहाँ देखो कार्बन है, कितना बॉन्ड बनाया, एक दो तीन, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री है, अब ये बॉन्डिंग में नहीं गया है। कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, अरे ये गया बॉन्डिंग में, ये गया बॉन्डिंग में, ये गया बॉन्डिंग में, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब छोटा छोटा बात नहीं जानोगे तो दिक्कत आएगा। ठीक है, डायमंड में चारों था बॉन्डिंग में और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अगला क्या बोला है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट
क्रिस्टल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यही मैंने बताया था कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका होता है। ठीक है, चलो भाई, ये सब कभी कभी क्या होता है ना यार, हम लोग पढ़ते के तो जाते हैं सब जो इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है। अब देखो हम लोग फाइट कर रहे हैं फुल मार्क्स के लिए, अगर एक नंबर भी कटेगा तो भाई काहे को अच्छा लगेगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी समझ के चलिए। ठीक है, अब अगला आता है बकमिस्टर फुलरेंस, ये साइंटिस्ट के नाम पे, इस पे एक दो क्वेश्चन बन जाता है। क्या देखो, C60 बोलते हैं इसको। बकमिस्टर फुलरेंस इज एन electron of carbon containing a cluster of 60 carbon atom joined together in the form of spherical molecule, इसको क्या बोला जाता है, C60 बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ हेक्सागोन के फॉर्म में होते हैं, कुछ पेंटागोन के फॉर्म में होते हैं। ये एमसीक्यू बन सकता है, कितना हेक्सागोन कितना पेंटागोन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 20 हेक्सागोन, इसमें 20 हेक्सागोन होते हैं एंड 12 पेंटागोन होते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, और एक लाइन और है कि बकमिस्टर फुलरेंस इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में ये डार्क सॉलिड कलर का होता है। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्टिव पार्ट था, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, बकमिस्टर फुलरेंस के बारे में। इसको अच्छे से लिख लीजिए, कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां तक जो चैप्टर का था वो बिल्कुल बेसिक था, आपने कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है, बिल्कुल बेसिक थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा है। अब चैप्टर स्टार्ट होगा, जल्दी इसको उतारेंगे। हाँ, चलो भाई स्टार्ट करें। तो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जिसका नाम है क्या, टॉपिक का नाम है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और यहीं से हमें सारा कुछ पढ़ना है, जैसे हमें यहाँ पे पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। देखो कार्बन आया ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे। ये सब में आपको कार्बन देखने को मिलेगा और ये सब टॉपिक हमें पढ़ना है। और यहां से मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से। नाम में देखो क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो वर्ड किसके लिए आया है, हाइड्रोजन के लिए। और कार्बन का मतलब तो कार्बन ही होता है, मतलब जिस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, जिस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उसी को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। इसको बोलेंगे कैसे, द कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इज सेड टू बी हाइड्रोकार्बन। लिखा हुआ है यहाँ पे, द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, CXHY, जिसमें कुछ कार्बन होंगे कुछ हाइड्रोजन होंगे। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया C2H4, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। मैंने लिख दिया C3H8, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। मैंने लिख दिया C2H2, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। जिसमें सिर्फ कार्बन है हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक। अब सुनना, हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो फॉर्म में डिफाइन करते हैं। कितने फॉर्म में, दो। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड, एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोला, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड, एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ध्यान से देखो, इसको उतार लेंगे, वीडियो पॉज कर करके उतारते चलेंगे। ठीक है भाई, अब देखो मैंने बोला हाइड्रोकार्बन का दो फॉर्म होता है, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब सैचुरेटेड में आता है एल्केन। ठीक है, देखो भाई अगर मैं आपको बताऊं तो हाइड्रोकार्बन में हमें तीन चीज पढ़ना होता है। एक होता है एल्केन, एक हमें पढ़ना होता है एल्कीन, और एक हमें पढ़ना होता है एल्काइन। ठीक है ना, ये तीन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो एल्केन किस में आता है, सैचुरेटेड में। एल्कीन और एल्काइन किस में आता है, अनसैचुरेटेड में। पर ये एल्केन होता क्या है, ध्यान से सुनो। अगर कार्बन बनाता है सिंगल बॉन्ड, देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला कि कार्बन कार्बन के बीच में, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे, बोलो, एल्केन। अगर सिंगल बॉन्ड है किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एल्कीन का। एल्कीन का मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कार्बन कार्बन, और किसी से मुझे मतलब नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्कीन। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ध्यान देना, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 2 बना लिया था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 H दिया था। अब यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बना लिया है तो यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे भी एक H आएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एल्काइन बोलेंगे। इतना बात क्लियर है? अब सुनो एक चीज और, क्या कि एल्केन क्या है? सैचुरेटेड। एल्कीन एंड एल्काइन मेरा क्या है? अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो इसको उतारेंगे फटाफट से। मैंने अभी एग्जांपल बताया है, अभी पूरा डिटेल समझना है कि एल्केन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलो भाई हो गया। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ध्यान से देखिएगा। सैचुरेटेड का मतलब क्या, देखो लिखा हुआ है अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम कनेक्टेड बाय only single bond is said to be saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon are called alkanes. Saturated का मतलब ही क्या होता है? alkanes, जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूं और इससे मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे क्या आएगा? एच, यहाँ पे क्या आएगा? एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच। ठीक है, ये क्या है? एल्केन है। मैंने एक और लिया 3 कार्बन का, तो 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा? एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, तो यहाँ पे कितना एच आएगा? 2 एच आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 3 एच आएगा। ये भी मेरा क्या है? एल्केन। और मुझे एक और एग्जाम्पल हो जिससे आपको और क्लियरिटी आएगा, जिससे आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी H, 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 ये सारे क्या है? एल्केन्स है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं बोलता हूं इसका फॉर्मूला है C2H6, इतना क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या है? C3, 3 2 5 6 7 8, C3H8। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हो गया C4H10। देखो अगर मैं देखूं कि इस तीनों को देख के क्या मैं एक जनरल फॉर्मूला बना सकता हूं क्या, तो यहाँ पे किस इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है? देखो कार्बन है, अगर कार्बन का डबल कर देंगे तो क्या होगा? 4, और उसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 6। यहाँ भी देखो वही है, 3 का डबल 6, 2 ऐड कर देंगे तो 8, 4 का डबल 8, 2 ऐड कर देंगे तो 10। मतलब अगर मैं बोलूं कि एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला, तो आप बोलोगे अगर कार्बन x है तो हाइड्रोजन को कर दीजिए 2x डबल, और उसमें 2 ऐड कर दीजिए। अगर इस फॉर्म में कोई कंपाउंड है तो वो एल्केन होगा। चेक कर लो, कार्बन 2 है, 2 का डबल 4, 4 प्लस 2 6, 3 का डबल 6, 6 प्लस 2 8, 4 का डबल 8, 8 प्लस 10, 8 प्लस 2 10। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में कोई कंपाउंड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। और एल्केन कैसा होता है? सैचुरेटेड। ठीक है, जल्दी से उतारो फटाफट से। फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, CxH2x प्लस 2। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या एल्केन हो गया? अब हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में एल्कीन भी आएगा, एल्काइन भी आएगा। देखो क्या बोला है, अ हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे, और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। ठीक है ना? अब मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे लिखा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये क्या है? एक एल्कीन है। मैं एक और लेता हूं, मैंने लिखा यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ले लिया C। ठीक है, तो कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया तो बचा हुआ 2 क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ 3 बना लिया तो बचा हुआ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, अब देखो बहुत लोग को डाउट आता है कि सर ये एल्कीन है या एल्केन, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो कंपाउंड एल्कीन ही कहलाएगा, चाहे एक डबल बॉन्ड ही क्यों ना आए। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है? हाउ मेनी कार्बन? 2, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4। ठीक है, एल्कीन है। हाउ मेनी कार्बन? 3। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। मतलब अगर कार्बन x है और हाइड्रोजन अगर 2x है, तो इस फॉर्म के जो भी कंपाउंड होंगे वो मेरा क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। ठीक है, जल्दी से उतारेंगे फटाफट से। अभी मैं एल्काइन का भी लेने वाला हूं। हाँ, हो गया भाई, एल्कीन हो गया, एल्कीन हो गया। चलिए एल्काइन देखते हैं फटाफट से। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करता हूं एल्काइन का, ठीक है, एल्काइन में क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ पे कौन है? H, यहाँ भी कौन है? H, ये मेरा क्या है? एल्काइन है। एक और ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ ले लो एक कार्बन। ठीक है, 3 और 1 4, काउंट करिएगा, 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 4 हो गया। एक और ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, तो 3 और 1 4, यहाँ 4 हो गया है। यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है?
C2H2, ठीक है। इसका फॉर्मूला 1 2 3 4, तो C2 कितना है 1 2 3 4, C2H4। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ 2 2 यहाँ डबल, तो कोई इक्वेशन नहीं बन रहा, एक और चेक करो। यहाँ पे कितना है भैया, सॉरी यहाँ पे C3 है ना, सॉरी सॉरी, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 है, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या ये किसी को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे कार्बन था 2, x मान लो, इसका डबल करो, 2 2 जा 4, पर यहाँ तो 2 है, मतलब यहाँ पे -2 हो रहा है, नहीं समझ में आया। यहाँ देखो 3 का डबल 6, 2 माइनस कर दो तो 4 है, 4 का डबल 8, 2 माइनस कर दो तो क्या 6 है। मतलब एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा, CX, H करो डबल 2x, और यहाँ पे क्या कर दो, -2 कर दो, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, एल्काइन का। किसका बन जाता है, एल्काइन का। एक चीज मैं आपको नोटिस कराता हूँ, पहले इसको उतारो जल्दी से। C2H2 हो गया, C3H4 हो गया, C4H6 हो गया, ठीक है, उतार लिए। अब देखो मैं आपको कंबाइन डिस्कशन करवाता हूं, ध्यान देना, हटा दे इसको। देखो यहां से आपको और क्लियरिटी आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा CXH2X +2। आप बोलोगे सर ये तो एल्केन है, बिल्कुल सही बात है भैया। एक क्वेश्चन कर लो, मैंने लिखा CC, यहाँ लिखा H, 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 यहाँ लिखा H। ध्यान देना, एक बार में क्लियरिटी आएगा। अब मैं लेता हूं यहाँ पे 2 कम कर दिया था, CXH2X, तो ये मेरा क्या हो गया, एल्कीन हो गया। 2 कम करने का मतलब क्या, देखो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, अगर मुझे एक डबल बॉन्ड बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से एक H को, यहां से एक H को निकालना पड़ेगा, तब ना बनेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, मतलब यहां से 2 H निकला है। तो भैया यहाँ पे +2 था, तो 2 माइनस किए तब ना बना CXH2X, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा CXH2X और 2 माइनस कर दिए, तो ये मेरा क्या बन गया, एल्काइन। एल्काइन में कैसा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बोलो हाँ या ना। मतलब यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, मतलब यहाँ से भी एक H को निकाला गया, यहाँ से भी एक H को निकाला गया, 2 और H निकल गया, तो ये क्या बन गया, CXH2X -2। तो +2 एल्केन, नॉर्मल एल्कीन, और 2 कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइन, ठीक है। जल्दी से उतारेंगे, तो क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को करते चलिए। ये मेरा क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। तो एल्केन से एल्कीन में जाते हैं तो 2H कम होता है, एल्कीन से एल्काइन में जाते हैं तो 2H कम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके सामने, क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। बोला इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अभी हम लोग आयुपेक पढ़े नहीं है, आयुपेक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत जल्दी भी आने वाला है, ठीक है। इथेन, इथ का मतलब वैसे 2 कार्बन होता है, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और एन, एन आया ना, एल्केन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन कार्बन होता है, वैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, जैसे आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको कम दिक्कत आएगा। ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला है, ये इसका स्ट्रक्चर है C2H6 का, तो बोला है कि इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट जो शेयरिंग करके बनता है, और आपको पता है कार्बन जो भी बॉन्ड बनाता है सब शेयरिंग करके बनाता है, तो हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। तो एक एक क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। जल्दी उतारो फटाफट से। चलो भैया हो गया 7 कोवेलेंट बॉन्ड, हालत तो खराब नहीं हो गया, ठीक है। अभी बहुत लंबा चलना है भाई, बहुत लंबा। मैं आपको दिखाऊं एक चीज, 49 स्लाइड से, ठीक है, 49, ठीक है। और ये तो बस ये पहले से डिफाइंड है, और मतलब 4-5 स्लाइड आप ले लो, मैं एक्स्ट्रा ही लेता हूँ, ठीक है। तो बस देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। अच्छा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आइन है, आइन, तो क्या होगा, CXH2X -2, CXH2X -2 है, तो ये मेरा क्या है, एल्काइन, ठीक है। अब देखो, तो ये तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला। अब बोला आइडेंटिफाई द एल्काइन फ्रॉम द फॉलोइंग, आइए चेक करते हैं। देखो क्या है, CH4, CH4 है ना, तो यहाँ पे कार्बन नहीं है तो कुछ है, तो 1 है ना, तो 1 का डबल 2 +2 है यहाँ पे, तो ये मेरा एल्केन है। प्रैक्टिस करते चलते हैं ना, ठीक है, दिखते जाएगा। यहाँ देखो 2 का डबल 4, 2 ऐड है 6 है, तो ये भी मेरा एल्केन है। यहाँ देखो 2 का डबल 4 -2, तो C2H2, तो ये मेरा क्या है, एल्काइन, दैट्स माय फाइनल आंसर। 3 का डबल 6, 2 कम किए तो 4, ये भी मेरा आंसर है। 2 का डबल 4 डबल है, तो ये क्या होगा, सिर्फ एल्कीन होगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो।
सिर्फ डबल है एल्कीन, डबल से दो ज्यादा एल्केन, डबल से दो कम तो एल्काइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो इजीली आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन मतलब डबल होता है सिंपली, तो क्या होगा, सी एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा H2X, तो ये मेरा एल्कीन है सिर्फ डबल वाला। ठीक है, अब देखो दो का डबल चार प्लस टू है तो ये मेरा क्या है, एल्केन है, एल्केन। ठीक है, टू का डबल फोर, यही मेरा आंसर है। ठीक है, एल्कीन। थ्री का डबल सिक्स, दो कम, ये कम वाला है तो ये एल्काइन है। ठीक है, फिर टू का डबल फोर, दो कम तब ना होगा H2, ये भी मेरा एल्काइन है। थ्री का डबल सिक्स, डबल वाला मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो भैया नंबर कटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में मेरे को बता देना। ठीक है, क्या क्या होगा, एल्केन का पता ही होता है। ठीक है, आप मेरे को ऐसे बताना। ठीक है, कितने कंपाउंड्स है, कितने नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स है, बताओगे या मैं बता दूं? ठीक है, बता ही देता हूँ। चलो क्या बताओगे, तुम होमवर्क करने वाले वैसे हो नहीं, मैं बता ही देता हूँ। एल्केन क्या होगा, CX होगा, H2X होगा, प्लस टू होगा। ठीक है, आओ देखो, CH4 तो कार्बन वन है ना, तो वन का डबल टू प्लस टू फोर, दैट्स माई फाइनल आंसर। टू का टू का टू का डबल क्या होता है, फोर, टू का डबल फोर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस टू है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा एल्काइन है। ठीक है, टू का डबल फोर, फोर प्लस टू एल्केन, एल्केन। ठीक है, थ्री का डबल सिक्स तो ये एल्कीन है। ठीक है, थ्री का डबल सिक्स प्लस टू एट, दैट्स माई फाइनल आंसर। ठीक है, उतारेंगे। चलिए क्लियर है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बनाना होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, C3H8 है, और क्या है मेरा CH4 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के तरफ। अगले क्वेश्चंस के तरफ क्या बोला है, देखो बोला है हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। देखो भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्या बोला है, बोला है हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स हैज थ्री कार्बन एटम, उसमें थ्री कार्बन एटम है, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला इफ इट इज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो आपको पता है, अगर मैं बात करता हूं एल्केन का, तो अगर कार्बन थ्री है तो हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा, सिक्स टू एट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं एल्कीन है तो क्या होगा, सिर्फ डबल होगा, C3H6। अगर मैं बोलूं एल्काइन है तो क्या होगा, C3 डबल करेंगे तो सिक्स से दो कम तो क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। दैट इज माई फॉर्मूला। आप चाहो तो स्ट्रक्चर भी खुद बना सकते हो। हाउ मेनी कार्बन, यहाँ पे वन टू थ्री है तो बाकी H लगा लोगे ना, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, एल्कीन का बना सकते हो, कैसे बनाओगे, कहीं भी दे दो डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ दे दो, पहले में ही दे दो, तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक दो, यहाँ पे तीन हो गया, एक चार, यहाँ पे एक दो तीन। ठीक है, एल्काइन का भी बना ही लोगे, कहीं भी दे दो, यहाँ दे दो, थ्री ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक H आएगा, और यहाँ पे वन टू थ्री। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता के दिखा दिया। ठीक है ना, चलो भाई ये क्वेश्चन हो गया अच्छे से। तो एल्केन एल्किन एल्काइन में कोई दिक्कत आने वाला आपको नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्या बोला है। अब यहां से जो स्टार्ट होने वाला, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत भी आता है, सर आयुपेक समझ में नहीं आता है। आयुपेक नॉमेनक्लेचर इज बेसिकली द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का नेम कैसे करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे। भैया आपका नामकरण हुआ है ना, तो यहाँ भी वही है, कुछ रूल्स है, नामकरण आसानी से होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे नेमिंग पढ़ाना है ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ड रूट के बारे में। किसके बारे में, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कि अगर कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, दो तीन चार। तो आइए स्टार्ट करते हैं, रटना नहीं है, अपने आप हो जाएगा। तो एक कार्बन को बोलेंगे मिथ, बोलिए क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। दो कार्बन को क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे। तीन कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे। चार कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ, पांच कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। सिक्स कार्बन को हेक्स बोलेंगे। सेवन कार्बन को हेप्ट बोलेंगे। ठीक है भाई, एट कार्बन को ऑक्ट बोलेंगे। नाइन कार्बन को नॉन बोलेंगे। और मेरा अगर 10 कार्बन आ गया तो इसको डेक बोलेंगे, डेक 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 बोलेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 11 कार्बन आ गया तो इसको अनडेक बोलेंगे। अगर मेरे पास 12 कार्बन आ गया तो इसको डूडेक बोलेंगे। इतना बहुत बहुत है इतना। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 10 तक ही दिया होगा आपके बुक में, पर 12 तक भी मैंने बता दिया, फ्लो फ्लो में बहुत है इतना। ठीक है, जल्दी से उतार लेंगे। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक एंड ड्यूडेक। ठीक है, जल्दी से उतारो फटाफट से। तो भाई फटाफट से करते हुए चलो। ठीक है, वर्ड रूट हो गया।
अब कुछ चीजें मुझे और बताना है, ध्यान से देखो। जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर कंपाउंड मेरा एल्केन है ना, क्या है, एल्केन है, तो उसके लास्ट में हमेशा क्या लगेगा, एन, एल्क एन, ठीक है। अगर कंपाउंड मेरा एल्कीन है तो उसके लास्ट में हमेशा क्या लगेगा, इन। और अगर मेरा कंपाउंड एल्काइन है तो लास्ट में क्या लगता है भाई, आइन लगता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और मैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में अपने को पता होना चाहिए, इससे दिक्कत नहीं आता है। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में कैसे, देखो, अगर कंपाउंड में लगा हो एफ, तो एफ को बोलते हैं फ्लोरीन, पर यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा उसको बोलेंगे फ्लोरो। दूसरा आता है सीएल, सीएल को बोलते हैं क्लोरीन, पर यहाँ पे लिखते वक्त हम लोग बोलेंगे क्लोरो। उसके बाद बीआर, बीआर को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमो बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आयोडीन आ गया, आयोडीन, तो आयोडीन को हम लोग आइडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडो। तो ये बात पता होना चाहिए। अगला चीज देखो, अगर कहीं पे लिखा हो CH3, तो CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल। शॉर्ट फॉर्म में ME भी लिख देते हैं, सॉरी, एम भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं लिखता हूं CH3CH2, ठीक है, बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिख देते हैं C2H5, काउंट करके देखो C2H5 हो रहा है ना, C2H5, तो इसको हम लोग इथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइल। शॉर्ट फॉर्म में ET भी लिख देते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए। फ्लोरीन नहीं, यहाँ पे होगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फिर यहाँ होगा मिथाइल, और यहाँ क्या होगा, इथाइल, ठीक है। जल्दी से उतारेंगे फटाफट। चलो भाई, यहाँ पे एल्केन में एन, इन, आइन, ठीक है। चलो, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। देखो भाई, वन शॉट है, फटाफट करवाना है, कोई मजाक नहीं, कोई शायरी वारी नहीं, सिर्फ काम का बात करेंगे, पढ़ते हुए आगे बढ़ते चल जाइए, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो भैया देखो, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। देखो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, पहले एल्केन पढ़ाऊंगा, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, तीनों हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप में कौन है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मजेदार पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है, और इसी में डाउट आता है, तो डाउट बिल्कुल नहीं आएगा। आप एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो, मेरे को बोला है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, तो मैंने क्वेश्चन ले लिया सबसे बेसिक, CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है, ले लिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला काम अपना ये होता है कि भैया इसके अंदर कितने कार्बन है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन, कितने हैं, 1 2 3 4, देख लिया, सबसे पहला चीज। दूसरा, कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, कंपाउंड में यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एन। तो देखो भैया, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। और आप चाहो तो इसको एन ब्यूटेन भी लिख सकते हो। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल चेन है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। समझ में आया, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी ब्यूटेन। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा यहाँ पे CH3, मैंने लिखा यहाँ पे CH2, 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 CH2 नहीं, CH3, ठीक है। अब देखो क्या होगा भाई, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे, पेंटेन। दैट्स माय फाइनल आंसर, पेंटेन, ठीक है। तो आई होप यू विल गेट द पॉइंट। अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ यार, अभी तो खाली क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या होता है, एक डाउट बहुत जल्दी लोगों को आता है, अभी मैं दूर करूंगा, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और अब मेरे को, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा CH, यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH3, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रुप आया है, इसका नाम है Cl, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, ये बात क्लियर है। और देखो भाई, डाउट अब आएगा, दूर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला काम मेरा होता है कि भैया कार्बन का कितना का चेन है, हमें और किसी से मतलब नहीं है, कार्बन से मतलब है। तो कार्बन का कितना का चेन है भैया, 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है, ठीक है। और जो चेन के बचने के बाद जो ग्रुप आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं भैया, सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कुछ अलग से लगा हुआ है। और इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग लोकेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकेंट, ठीक है भैया। अब सुनो, अब हमें बस इतना सा काम करना है, हमें नंबरिंग वहां से करना है जहां से मेरा सब्स्टिट्यूएंट पास आए, मतलब क्या, सुनो,
अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो ये 1 और ये 2 और ये 3 ये थर्ड पोजीशन में आता। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये क्या है 4 है। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ग्रुप पास आता है, ठीक है। तो इसका नाम लिखने का तरीका देखो, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, कितने नंबर में है 2, तो बोलेंगे 2 हल्का सा हाइफेन, क्या लिख देंगे 2 पे क्लोरो है। 2 पे कौन है, क्लोरो है। अब देखो काम खत्म, कहां पे है 2 पे, काम खत्म। कितना कार्बन 4, तो 4 को बोलेंगे ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। दैट्स माय फाइनल आंसर 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, हल्का भी डाउट है, अभी और क्वेश्चंस करते हैं, आओ फटाफट से। डिंग 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 डिंग। अगला क्वेश्चन, हो सकता है आप गलती करो, गलती करो कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी तो सीखोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में डाउट आता है, ठीक है। अभी देखो, पहले ट्राई करो खुद से, खुद से ट्राई करो, वरना कोई फायदा नहीं है, खुद से ट्राई करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। अब देखो, अब देखो भैया, चेन चेन कार्बन का चेन, कार्बन का चेन, तो देखो भैया चेन कितने कार्बन का है। अब ये कार्बन तो काउंट नहीं होगा ना, चेन में तुम एक ही ना काउंट करोगे, चाहे तुम चेन ऐसे ले लो, चाहे तुम चेन ऐसे ले लो, तो भैया वो कार्बन तो गया, दिस इज माई चेन, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से या इधर से, ऑब्वियस सी बात है इधर से, क्योंकि पास आ रहा है कोई ग्रुप। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, तो मिथाइल बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 पे कौन है, मिथाइल है। हाउ मेनी कार्बन 4, तो 4 को ब्यूट बोलेंगे, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया एन, तो आंसर क्या आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलो आगे बढ़े फटाफट से, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। आ जाओ, क्या बोला है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे बोला है CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे लगा दिया Br, यहाँ लगा दिया CH2, यहाँ लगा दिया CH2, यहाँ लगा दिया CH3, क्या नाम होगा इसका जल्दी बताएंगे, क्या नाम होगा जल्दी बताएंगे, ध्यान से देखो। अगर यहां से करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आंसर क्या होगा, ये हो गया भैया 2 ब्रोमो, और 5 को बोलते हैं पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया पेंटेन। तो आंसर क्या हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन, क्या हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कराता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग कराता हूं, देखो। CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है। ये क्वेश्चन में अक्सर लोगों को डाउट आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो कार्बन का चेन लेंथ कितने का है, 4 का, ठीक है। तो बोलोगे सर नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से भी 2 पे है, इधर से भी 2 पे है, तो कहाँ से करे भाई, कहीं से भी कर दे, नहीं कहीं से भी नहीं कर सकते, हर चीज का रूल होता है। देखो यहाँ से 2 पे आ रहा है क्लोरो, क्लोरो मतलब C, और यहां से 2 पे कौन आ रहा है, ब्रोमो, ब्रोमो मतलब बी। तो अल्फाबेटिकल में कौन पहले आ रहा है, बी पहले आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग किससे करेंगे, बी से करेंगे। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो आंसर लिखने का तरीका पहले बोलो, 2 पे कौन है, ब्रोमो, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन, ठीक है। फिर कौन है 3 पे कौन, क्लोरो, और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। चलो भाई क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन आपको और बताना है, आपका एल्केन में ही आता है, ठीक है। नोट में देखो, देखो आपको पता है एन क्यों लिखते थे, ऐसा लिखा था ना एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल चेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ साइक्लो कंपाउंड के बारे में, किसके बारे में, साइक्लो कंपाउंड। भैया एग्जाम में क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े पूछ देते हैं। साइक्लो कंपाउंड क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पे CH2, CH2, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH2, यहाँ भी लिखा CH2, ठीक है, दो दो चार बॉन्ड बन गया। अब बताओ ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लो, ठीक है ना। अब कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, सब सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन लिख देते तुम तो। पर भैया यहाँ पे हेक्सेन तो होगा, पर आगे में क्या लगेगा, साइक्लो, तो ये हो गया मेरा साइक्लोहेक्सेन। 5 होता तो साइक्लोपेंटेन हो जाता, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया मेरा साइक्लो का। एन मतलब नॉर्मल, अब यहाँ पे एन नहीं लगा सकते क्योंकि ये साइक्लो कंपाउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 का देता तो मैं बना देता हूँ, देखो 5 का देगा अगर, तो यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ भी क्या होगा CH2, क्योंकि यहाँ भी CH2, क्योंकि 2 H है, दो दो चार बॉन्ड, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, और यहाँ पे लग गया बॉन्ड। 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, बोलो साइक्लो है, और 5 है तो क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन, क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे, ठीक है।
चलो भाई कोई दिक्कत यहाँ तक, एल्केन हो गया। अब बात करते हैं एल्कीन पे, ठीक है, आ जाओ। डिंग 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 डिंग, स्टार्ट करें भैया। एल्कीन, एल्कीन क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में मेरा डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। अगर आपने एल्केन सीख लिया ना तो एल्कीन में दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए मैंने एल्केन पे अच्छा खासा समय दिया आपको। एल्कीन देखो, मैंने यहाँ पे लिखा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन वी हैव? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? इथ लगा देंगे, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? ईन, तो बन गया इथइन। क्या बन गया? इथइन, ठीक है। अब देखो भाई, पता है एक्चुअल में इथिन तो लिख देते हैं, पर ना यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक डाउट अक्सर लोगों को आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड सी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है? CH3, ठीक है। एंड हाउ मेनी कार्बन वी हैव? 3। तो ऑब्वियस सी बात है, यहीं से नंबरिंग होगा 1 2 3। तो क्या बोल देंगे? प्रोप बोल देंगे। और यहाँ पे क्या है? ईन लगा दिए, प्रोपिन, ठीक है। अब देखो मैं आपको डाउट दूर करने वाला हूँ, डाउट बना के दूर करूंगा। क्या? मैंने क्वेश्चन सेम लिखा, मैंने लिखा CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा CH2, ठीक है ना। या आई एम रियली रियली सॉरी, ठीक है। या आप थोड़ा सा इसको एक काम करो, यहाँ पे ऐसे ले लो तो और क्लियरिटी आएगा, ठीक है। सी एच है और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या? CH2, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, हाउ मेनी कार्बन वी हैव? 4 कार्बन। तो ये क्या हो गया? 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। आप बोलोगे सर 4 कार्बन है, ब्यूट है और डबल बॉन्ड है तो ईन। दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। आप बोलोगे सर क्यों? क्यों? आपने ऊपर भी तो ऐसे ही किया था। यही बात डाउट आ जाता है कि हम लोग मेंशन नहीं करते ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, और तभी डाउट आता है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आया है वो कौन से पोजीशन में आया भाई? सेकंड पोजीशन। तो नहीं बताओगे डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? तो ब्यूटेन इज रॉन्ग। एक्चुअल आंसर क्या होगा? ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और इन किस नंबर पे है? 2 पे, तो इसको बोलते हैं ब्यूट टू इन। यहां पर भी मुझे लिखना क्या चाहिए था? प्रॉप 1 ई, ठीक है। पर 1 का कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो ठीक है, 1 पे तो नहीं दिखाओगे चलेगा, पर 2 पे, 3 पे, 4 पे होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी उतारेंगे इसको, दैट्स कॉल्ड ब्यूट टू इन, ठीक है। अगला बनाओ जल्दी से, ठीक है। मैंने लिखा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। क्या होगा इसका? जल्दी बताएंगे। हाँ जी भाई, हो रहा है, हिम्मत तो नहीं हार रहे हो, ठीक है। वन शॉट ऐसा ही होता है भाई, एकदम लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड पास आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे पेंट है। और 2 पे क्या है? इन, तो बोलेंगे पेंट टू इन, ठीक है। चलो भाई, आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मेरा किसका था? एल्कीन का था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। सेम है, एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे क्वेश्चन ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। हाउ मेनी कार्बन? 2, तो बोलेंगे इथ आइन, ठीक है। 1 लगाने का नीड नहीं होता, 1 पे नहीं लगाओगे तो चलेगा, इथाइन बन गया, ठीक है। अगला मैं लेता हूँ CH2 CH सॉरी CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम क्या होगा? एंड मैं श्योर श्योर हूँ आप गलती करोगे, पक्का। नाम क्या होगा? कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो बोलेंगे सर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंट, और 4 पे आइन है, और ये नंबर नहीं मिलेगा, गलत करवा के आओगे। बोलोगे सर क्या हो गया, यही तो हमने किया 1 2 3 4 5। अरे भाई मैंने आपको बताया है यही तो होता है, नंबरिंग यहाँ से होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अरे जहां से ग्रुप पास आता है वहीं से ना नंबरिंग करोगे, तो इसमें नंबरिंग यहाँ से ना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा? पेंटाइन बोल लो, या बोल लो पेंट 1 आइन बोल लो, ये सब चीज ही समझने का होता है यार, ठीक है। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ग्रुप पास आता है, इधर से करोगे तो ये 1 पे आया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, ठीक है। तो भाई समझते हुए चलते चलो एकदम, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो गलती करोगे नंबर आएगा कम, ठीक है। अब नाम बताना इसका क्या होगा? अब नाम बताओ क्या होगा इसका? तो भैया यहाँ से नंबरिंग कर दे 3 पे? नहीं, यहाँ से करेंगे। देखो 2 पे पहले आ गया ना, तो वही 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? पेंट है, 2 पे क्या है? आइन, तो बन जाएगा पेंट टू वाई। समझ में आया? तो ये था मेरा एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आता है
कि भैया बेंजीन के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, बेंजीन तो आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। वैसे तो बेंजीन स्टोरी है, मैं आपको कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, ठीक है। बेंजीन के बारे में बहुत कुछ, ये वाला बेंजीन के बारे में भी और ये वाला बेंजीन के बारे में भी, ठीक है। पर ये भी एग्जाम के टाइम है, एग्जाम के लिए फोकस करते हैं, तो बेंजीन का फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। तो बेंजीन का भैया फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है, ना तो ये एल्केन है, ना तो ये एल्कीन है, ना तो ये एल्काइन है। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो, ठीक है। बेंजीन है C6H से, हाउ मेनी कार्बन, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबको जोड़ दो, एग्जाम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऐसे ही बनाना होता है, ठीक है। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन वी हैव, 6, तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 6, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है पर यहाँ 3 ही बनाया, तो क्या करना, डबल बॉन्ड है, मन में बोलना डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। ये स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन का। आप चाहो तो इधर से भी कर सकते थे। अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना चुका है और ये स्ट्रक्चर बन गया है बेंजीन का। किसका, बेंजीन का, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। चार पढ़ना है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए भाई अल्कोहल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज पहचानेंगे कैसे, कि जिस भी कंपाउंड में लगा होता है OH ग्रुप, जिस भी कंपाउंड में लगा होता है OH ग्रुप, आप चाहो तो इसको ओपन करके भी देख सकते हो, OH, जिस भी कंपाउंड में लगा होता है OH ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है भैया। अल्कोहल समझ रहे हो ना, तो माहौल बनने वाला है। मैंने लिखा CH3OH, ठीक है, या मैंने लिख दो CH3CH2OH। ये वाला जो तुम अल्कोहल देख रहे हो ना, ये वाला भाई तगड़ा है, यही काम का है, अपने अपने काम का यही वाला है, ठीक है। CH3CH2OH, ये भी क्या है, अल्कोहल। चाहे मैं लिख देता हूँ CH3CH, यहाँ लिख दिया OH, यहाँ लिख दिया CH3, तो ये सारे मेरे क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अल्कोहल का जो सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब अल्कोहल को दिखाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ऑल। क्या यूज करते हैं, ऑल, ठीक है। अगर नेमिंग में हमने ऑल लिख दिया तो समझ जाना वो किसका नेमिंग हो रहा है, अल्कोहल का, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, देखो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3OH, ठीक है। देखो गलती लोग क्या करते हैं, हमें फोकस ये करना है कि हम गलती क्या करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन वी हैव, 1 कार्बन है, ठीक है, और एक नंबर में ही अल्कोहल लगा है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। और अल्कोहल एक नंबर में ही है तो हम बोल सकते हैं मीथेन 1 ऑल, ठीक है। पर आपको पता है कि 1 को नहीं भी दिखाते हैं तो क्या हो जाता है, चलता है, मीथेनॉल। पर ये गलत है नेम, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुपेक नॉमेनक्लेचर वॉवेल कभी भी सामने नहीं आता है, AEIOU, ये जो वॉवेल है ना, देखो पहले के लास्ट में कौन है, ई, और यहाँ पे ओ है, तो दो वॉवेल कभी भी साथ में नहीं आता है, इसलिए पहले वाले का हम लोग वॉवेल हटा देते हैं, इसलिए इसका जो एक्चुअल नाम होगा वो होगा मीथेन 1 ऑल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो दो अलग अलग का वॉवेल, इसलिए पहले वाले का वॉवेल हटा देंगे, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, सॉरी, मिथेनॉल, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है, सिर्फ इसमें नहीं कहीं पे भी, पूरे आयुपैक में, ठीक है। चलो भाई हो गया, मिथेनॉल हो गया, आगे बढ़े फटाफट से। और इसका एक बात बता दूं, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, कुछ कुछ कंपाउंड का ना कुछ कॉमन नेम होता है, फेमस कॉमन नेम, जैसे इसका एक कॉमन नेम होता है, मैं बता देता हूँ। इसको हम लोग मिथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। जल्दी उतारो फटाफट से, आगे बढ़े फटाफट से। अगला क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्या, CH3CH2OH, जल्दी से नेमिंग करना है इसका। गलती करोगे सही करोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर तो करो नेमिंग, नेमिंग करो अब फटाफट से करो। क्या होगा भाई, हाउ मेनी कार्बन, दो है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे, ग्रुप यहां से पास आ रहा है, तो दो कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, ठीक है। अब ई हट जाएगा, लिखू क्या, लिख देता हूं इथेन 1 ऑल, पर ई हट जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, या तो आप बोल लो इथेन 1 ऑल, या आप बोल लो इथेनॉल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। इथेनॉल का जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम तो याद ही रखना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। एक कार्बन होता तो मिथाइल, दो है तो इथाइल, तो क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलो भाई अगला बनाओ, CH3 है, CH है, ऊपर OH है, यहाँ पे CH3 है, इसका नाम क्या होगा, अभी तक 1 घंटा हो गया होगा यार, पता नहीं कितना हो गया टाइम, मैंने घड़ी तो पहना है पर कितना बजे स्टार्ट किया वो पता नहीं, मेरा तो क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तो वो देख रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक हो गया होगा मेरे ख्याल से 1 घंटा, मे बी मतलब
50 to 55 तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल से, हाँ या ना? और कहाँ पहुँच चुके हैं? 30 तक पहुँच चुके हैं, ज़्यादा नहीं है, मेरे को लगता है आधा घंटा और 35 मिनट और लगने वाला है, ठीक है? अब बोलो भैया नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कहीं से भी कर लो, इधर से भी 2, इधर से भी 2। तो इसका नाम देखो भई, नाम देखो, तो प्रोपेन। अब अल्कोहल किस पे है? 2 पे, तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन टू ऑल। क्या बोलेंगे? प्रोपेन टू ऑल, ठीक है? तो ये मेरा किसका था? अल्कोहल का। आई होप आप समझ चुके हो अल्कोहल का नेमिंग कैसे करते हैं। तो अल्कोहल के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑल। क्या यूज़ करते हैं? ऑल, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है एल्डिहाइड। क्या है बोलो? एल्डिहाइड, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? ध्यान से देखो। अगर मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड का, तो जिस भी कंपाउंड में CHO ग्रुप लगा होगा, कौन सा ग्रुप लगा होगा? CHO ग्रुप लगा होगा, उसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। कौन सा ग्रुप? CHO, ठीक है? इसको कभी-कभी ऐसे भी दिखा देते हैं, C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड OH, दिस ग्रुप, ये जो देख रहे हो ना C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, इसी को एल्डिहाइड बोला जाता है। इसी को हमने ओपन कर दिया, ठीक है? जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये मेरा क्या बन गया है? एल्डिहाइड। या मैं सबसे पहला एल्डिहाइड लिखता हूँ H C डबल बॉन्ड OH, ये भी मेरा क्या है? एल्डिहाइड है। तो जिसमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा जाता है उसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं उसका नाम होता है अल। फॉर द अल्कोहल वी यूज ऑल एंड फॉर द एल्डिहाइड वी यूज अल, ठीक है? आइए क्या करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही ले लेते हैं जो हमने लिया है यहाँ पे। CH3 C डबल बॉन्ड OH, हाउ मेनी कार्बन? हाउ मेनी कार्बन? तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो काउंट होगा। मतलब एक लाइन में बोलता हूं क्या, कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, क्या बोला? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी एडेड इन द पेरेंट चेन। मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन होता है उसको चेन में काउंट करेंगे, ठीक है? तो ये देखो भैया 1 है, ये क्या है? 2 है, तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। देखो फिर से ई है, और 1 पे ही कौन है? अल। 1 पे ही एल्डिहाइड है, तो पहले वाले का ई हट जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा? इथेनल। क्या नाम होगा? इथेनल, ठीक है? अब देखो इथेनल, देखो ये दोनों कंपाउंड जो मैंने लिया ना वेरी फेमस कंपाउंड है। इथेनल का एक कॉमन नेम भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसीटल्डिहाइड। कॉमन नेम डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, एसीटल्डिहाइड, ठीक है? अब देखो ये एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, एक है ना, तो इसका नाम क्या होगा? ई हटा दे रहे हैं तो बोलेंगे मिथेनल। क्या बोलेंगे? मिथेनल, या 1 अल भी बोल सकते हो। और इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्म हो रहा है ना, इसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है? दैट्स कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है? तो एक हो गया एसिटल्डिहाइड, एक हो गया फॉर्मल्डिहाइड। जल्दी बताएंगे फटाफट से। डिंग 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 डिंग। अगला एक और क्वेश्चन लो। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है? क्या होगा नेमिंग? बताओ जल्दी से इसका क्या होगा? हाउ मेनी कार्बन वी हैव? 3, तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बोलेंगे क्या? प्रोपेन। प्रोपेन 1 अल बोल लो, या आप चाहो तो क्या बोल सकते हो? प्रोपेनल भी बोल सकते हो, प्रोपेनल, ठीक है? चलो आगे बढ़े। अगला जो मेरा फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है मेरा कीटोन। कीटोन में अक्सर लोगों को डाउट आ जाता है, कीटोन पता नहीं क्यों। देखो कीटोन होता क्या है, अगर जनरल फॉर्म इसका लिखे तो ये ना आप देखो तो ऐसा दिखता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आ रहा है बोर्ड में या मैंने ऊपर लिख दिया? आ रहा है ना? हाँ, हल्का नीचे कर देते हैं भाई, अपना ये तो है, ठीक है? CH3 C डबल बॉन्ड O, मतलब ये कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड। सुनो डाउट आएगा, अभी बता रहा हूँ। ये कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड है, मतलब कीटोन बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। क्यों? क्योंकि कीटोन को ऐसे दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, यहाँ पे R। R मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल का मतलब कार्बन का चेन। अगर मुझे कीटोन बनाना है तो मिनिमम एक कार्बन दो, और बीच में 3। तो कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड है, और कीटोन हमेशा बीच में ही आ सकता है। कीटोन हमेशा साइड में नहीं आएगा, कभी साइड में नहीं आएगा, हमेशा। इसका मिनिमम नंबर 2 होता है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बाकी सबका तो मिनिमम 1 होता है ना, 1 ऑल 1 अल, पर कीटोन का मिनिमम ही क्या होगा? 2 होगा, ठीक है? कभी कभी बुक में ऐसे भी लिख देगा आर CO R डैश, तो CO मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड रहता है? डबल बॉन्ड रहता है। इस फॉर्म के जो भी कंपाउंड होंगे तो वो कीटोन होगा। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहला कीटोनिक कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है? यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? कीटोन के लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं
उसका नाम है वन। क्या नाम है उसका? वन। अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल और कीटोन के लिए वन यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। टू पे क्या? वन। पर ये गलत है। गलत तो मैं नहीं बोलूंगा, पर जनरली ये यूज नहीं किया जाता है और आपका स्कूल में तो काट ही देगा, पता ही है। ठीक है, तो भैया एक्चुअल बता देता हूं। तो जो मिनिमम है उसको दिखाने का नीड नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो प्रोपेन। वॉवेल हटा दिया तो क्या लिख दोगे? प्रोपेनॉन। ठीक है, क्यों नहीं लिखे पता चला ना, क्योंकि कीटोन का मिनिमम नंबर ही 2 होता है, तो मिनिमम नंबर को दिखाने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अगला देखो। अगला भी मैं 2-3 क्वेश्चन लूंगा इसमें डाउट आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH3। इसका नाम क्या होगा बताएंगे? इसका नाम क्या होगा बताएंगे? हाउ मेनी कार्बन? 4 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 4 को क्या बोल देंगे? ब्यूटेन 2 1। पर जनरली हम लोग ये यूज नहीं करके क्या यूज करते हैं? ब्यूटेनॉन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्यूटेनॉन यूज करते हैं। ठीक है, उतारेंगे जल्दी से। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और कर लो इसमें, एक क्वेश्चन और कर लो। मैंने लिखा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। अब देखो 2 नंबर में नहीं है, अब दिखाना पड़ेगा। 2 नंबर पे नहीं है तो क्या होगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5। तो क्या बोलेंगे? पेंटेन। और यहाँ पे क्या आएगा? 2 पे अभी हो जाता भारी मिस्टेक। क्या होगा? पेंटेन 3 1। ठीक है, अब तो दिखाना पड़ेगा ना भाई, अब तो 3 तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, एक बात और बताऊं तुम्हें, जो एक कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड है ना, ये वाला प्रोपेनॉन, इसका बहुत एक फेमस कॉमन नेम भी होता है, एसीटोन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ कंपाउंड जो पहला और दूसरा का होता है ना, उसका पता होना चाहिए। ठीक है, ये एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला आता है द किंग ऑफ द आईयूपैक नोमेनक्लेचर, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ाऊंगा 11 12 में, बहुत तगड़ा होता है। अभी तो तुम सिंपल पढ़ रहे हो ना, जब एक कंपाउंड में 2-3 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएगा तब मजा आता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि भैया इसका वैल्यू क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड को किंग बोला जाता है आईयूपैक का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? COOH ग्रुप जिसमें लग जाता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और इसको दिखाने का तरीका होता है C डबल बॉन्ड OH, दैट्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है वो हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो सबसे पहला कार्बन मैंने लिखा H, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब मेरे को बताओ भैया इसका नाम क्या है? कुछ लोग बोलेंगे सर यहां से देख रहे हैं तो एल्डिहाइड दिख रहा है, और यहां से दिख रहे हैं तो एसिड दिख रहा है, तो ये क्या है? एसिड। भैया एसिड आ गया तो एसिड किंग है। ठीक है, आपको मैंने कराया था ना, एक कार्बन का एल्डिहाइड, वहां पे इधर भी एच होता है। ठीक है, तो ये मेरा एसिड है, एक कार्बन का एसिड है, तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन का ई हटा रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, और इसका बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्म हो रहा है मतलब एसिड बन रहा है, दैट्स सेड टू बी फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलो क्लियर है ना। अगला एक और क्वेश्चन करो। मैंने लिखा CH3, यहां ले लो, यहां ले लो, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, हाउ मेनी कार्बन वी हैव? हाउ मेनी कार्बन वी हैव? 2 कार्बन है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? इथेनोइक एसिड। ठीक है, और इसका बहुत फेमस, ये तो बहुत अभी काम आने वाला है स्टेरिफिकेशन ये सब में, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। बाकी सब ऐसे ही बनेगा जो आपको सिखाया गया वही, मतलब कुछ खास वैसा होगा नहीं। ठीक है, चलो, वैसे मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जैसे ये 1 शॉट कंप्लीट होने वाला, मैं एक पीवाईक्यूज का सीरीज लाने वाला हूँ। मतलब जितना एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर के, जितने MCQ 1 मार्क्स 2 मार्क्स एसेशन रीजन केस बेस, सब एक 1 शॉट हो गया, और एक मैं लाने वाला हूँ पूरा क्वेश्चन। तो वो और ये कर लोगे ना, बहुत है, बहुत है, एनफ, मोर देन एनफ। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या आइसोमर्स? आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या बोलता है? आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है यूनिट। मतलब यूनिट तो सेम रहेगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पर स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग अलग। तो वही बोला है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर। फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग, आर सेड टू बी आइसोमर्स। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ छोटा सा। मैंने यहाँ पे लिखा CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है, कितने कार्बन है? 4, तो इसका नाम होगा एन ब्यूटेन। क्या नाम होगा? एन ब्यूटेन नाम होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक कार्बन को बीच में लगा दिया। देखो क्या हुआ, यहाँ पे है CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH, यहाँ पे क्या हो गया? CH3, और यहाँ पे क्या हो गया? CH3। कार्बन अभी भी 4 है,
हाइड्रोजन अभी भी कितना है, देखो 10 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 10 हाइड्रोजन है, फॉर्मूला तो सेम है, पर अब इसका नेमिंग आपको मैंने सिखा दिया है। नेमिंग क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे 2 पे अब कौन है, मिथाइल है। एंड हाउ मेनी कार्बन वी हैव 3, इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, कार्बन कितना, 4, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी कार्बन कितना, 1 2 3 4, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों का फॉर्मूला तो सेम है पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा मेरा, आइसोमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइसोमर्स कहलाएगा। ठीक है, तो भैया आपके एग्जाम में आता है कि एक फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा भैया इससे कितने आइसोमर्स बनते हैं, ये बना के दिखाइए। ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चंस करवाता हूँ, जल्दी पहले इसको उतारेंगे फटाफट से। चल रहा है सही, माहौल सही सेट हो रहा है पूरा एकदम। हाँ, हालत तो खराब नहीं हो गया, ठीक है, तुम्हारा सही है, तुम तो वीडियो पॉज करके देख लोगे। सर आधा घंटा पढ़ लिए, दूसरा सेट आ रहा है। अभी देखो ये एक साथ जा रहा है, पूरा पूरा एक साथ जाएगा भी। ठीक है, रुकना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, कोई वीडियो पॉज नहीं, एकदम चलते चलो, जल्दी उतारो फटाफट। हम्म मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी है टाइम वैसे। ठीक है, अभी मेरे पास है 20 मिनट्स है। ठीक है, आज 5 मिनट लेट चल जाऊंगा, क्या दिक्कत है, आज भर मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 मिनट्स में मुझे कंप्लीट करना, देखते हैं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, एकदम हो पाएगा। ठीक है, ये मत सोचना मैं टॉपिक छोड़ दूंगा, एक एक टॉपिक करा के जाऊंगा, एक क्वेश्चन करा के जाऊंगा। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो भैया क्वेश्चन आ रहा है क्या, मैंने बोला कि राइट राइट द नहीं राइट ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स राइट ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। एक तो मैंने करवा दिया, मैं उसको फिर से कराऊंगा समझाने के लिए। ठीक है, आइए, ये हो गया है, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लिया, पर फिर से बता रहा हूं कंसेप्ट के लिए। ठीक है, अब देखो मेरे को बोला गया C4H10, ठीक है, इसका बना के दिखाइए कितना आइसोमर्स बन सकता है। तो सबसे पहला चीज तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड एल्कीन है या एल्काइन है। तो देखो 4 का डबल 8 में 2 10, तो ये मेरा एल्केन है, मतलब हर जगह पे सिंगल बॉन्ड आएगा। मैं स्टेप सिखा रहा हूं, सीखिएगा। अगला क्वेश्चन के लिए मैंने ये बताया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वीवीआई एग्जाम में आना ही आना है। सुनिए, तो होता क्या है, तरीका सीखो। हाउ मेनी कार्बन, 4, तो यहाँ लिख दो 4, एग्जाम में मत लिखना है ऐसे, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहला कितना कार्बन है, 4, तो हमेशा पहले बनाइए स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4, 4 कार्बन बन गया। एच बाद में लगा लेंगे, रुको, 4 कार्बन हो गया, ठीक। 4 के बाद आएंगे 3 में, 3 मतलब 1 2 3, ठीक है। पर होना कितना कार्बन चाहिए था, 4, तो एक कार्बन को कहां कहां लगा सकते हैं। अगर तुम एक कार्बन को यहां लगा दोगे तो वापस से रिपीट हो गया, दोनों सेम है, मतलब यहां नहीं लग सकता। क्या यहां लगा दे, बोलो हाँ, ये अलग है ये अलग है, बिल्कुल यहां लगा सकते हैं। यहां लगा के देखो क्या ये बन सकता है। अगर तुम यहां पे वापस से लगा दोगे तो ये और ये रिपीट हो गया, मतलब यहां नहीं बन सकता। तो 4 में 1 3 में 1। अब आ जाइए 2 कार्बन पे, 2 कार्बन ले लिए, एक और एक 2, अब कितना लगाना है, 2 लगाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2 कार्बन पे कभी भी आइसोमर्स नहीं बनेगा, खेला खत्म। समझ गए ना, 2 कार्बन पे आइसोमर नहीं बनेगा। 4 पे 1 3 में भी 1, अब लगा दीजिए एच, कैसे लगाएंगे एच, हाउ मेनी एच, यहां लगेगा 3H, ठीक है, यहां लगेगा 2H, यहां लगेगा 2H, और यहां लगेगा 3H। खेला खत्म। लोग रटते हैं, काहे रटेंगे भाई, सीक्वेंस में करेंगे। यहाँ पे कितना H है, 3H, 3 और 1 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ भी 1 2 3, 3 और 1 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पे 1 है, ये 2 है, और एक 3, 3 और 1 4 हो गया। कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे H होगा। चेक कर लो, दोनों का फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, सेम नहीं अलग अलग है, सेम नहीं अलग अलग है। ठीक है, तो भैया C4H10 कितना आइसोमर बना दो, इसका नाम लिख लो, स्ट्रेट है तो इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। ठीक है, अब ये देखने में कितना बल्कि लग रहा है ना, जब नेमिंग करते हैं ना चिपका दो, CS3, बोलो ना CS3 है, फिर कौन है, C पे कौन है, H, इसके ऊपर कौन, CS3, बगल में कौन, CS3, यही तो भी लिखे थे, याद है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 पे कौन है, मिथाइल, तो मेरा 2 पे हो गया मिथाइल। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो C4H10 का 2 आइसोमर होता है, एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, चलो उतार लेंगे, आगे बढ़े आगे बढ़े। और इसको ना आइसोब्यूटेन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, आइसोब्यूटेन भी बोल देते हैं। ठीक है, आइसोब्यूटेन। चलो
आगे बढ़े फटाफट से, अगला क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन ले रहे हैं, फटाफट से देखो। हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन? पेंटेन, पेंटेन का मतलब क्या हो गया? C5N है तो H12, तो C5H12 का कितना आइसोमर बन सकता है, ड्रॉ करके बताइए। ट्राई करना खुद से, जल्दी ट्राई करो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी ट्राई करो। हो गया भाई, चलो आगे बढ़े। हाँ, बना लिए। वही वही सेम फंडा में जाएंगे, कोई नया फंडा नहीं होगा। देखो पहले क्या लेंगे, C5H12 आपको पता है एल्केन होता है, ठीक है। तो पहले 5 कार्बन बना लो, कितना, 1 2 3 4 एंड 5। जो मैं सिखा रहा हूँ सेम फंडा में जाइए, ये सब तो कुछ नहीं है भाई, एक से एक एल्किन में कर लोगे, एल्काइन में कर लोगे, ठीक है। 5 के बाद आइए भैया 4 में, 4 में क्या होगा, 1 2 3 4। अगर तुम यहां लगा दोगे तो रिपीट हो जाएगा, रिपीट। यहां लगा दो, बिल्कुल देखो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब देखो अगला एक और चेक करके देखो, चेक करेंगे हर समय, क्या यहाँ लगा दे, आप बोलेंगे हाँ हाँ सर लगा देते हैं, ये 2 पे या 3 पे, अबे नहीं। अरे यहाँ से नंबरिंग किए 2, अब इसमें यहाँ से नंबरिंग होगा 2, दोनों सेम ही तो है, घुमा दो तो यही तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये डाउट आता है लोगों को, क्या यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, नहीं, ये और ये दोनों क्या है, सेम है। तो 5 में 1, 4 में भी 1, 3 में देखेंगे, 3 में अब 3 में कितना कार्बन है, 1 2 3, 2 कार्बन बचा, क्या यहाँ लगा दे, 1 और 1 2, रिपीट हो गया देखो, ठीक है। तो यहाँ नहीं लग सकता, क्या बीच में लगा दे, बीच में लगा दे, बिल्कुल चेक करो, चेक करो, 1 और 1 2 बिल्कुल अलग है, देखो ये अलग है, बिल्कुल अलग है। यहाँ लगाएंगे तो वापस से यही बन जाएगा, तो इसमें कितने आइसोमर्स बनते हैं, 3 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। अब H लगा लोगे खुद से, लगा लो ना। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, 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 तो इसका नाम क्या हो गया, इसको बोलेंगे एन पेंटेन। क्या बोलेंगे, एन पेंटेन बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम बोलिए क्या होगा, H लगा लोगे ना यार, यहाँ पे 3 H होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, इसका नाम क्या होगा बोलिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये मिथाइल लग जाएगा, तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ बोलो क्या होगा, यहाँ 3H 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 3H, इसका तो 4 बॉन्ड हो ही चुका है। आयुपैक कैसे करेंगे, ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, सीखो सीखो सीखो, ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, लिखेंगे 2,2, वाई 2,2, एक 2 इस वाले के लिए, एक 2 इस वाले के लिए, भैया केमिस्ट्री में सब कुछ बराबरी मिलता है, एक 2 ऊपर वाले के लिए, एक 2 नीचे वाले के लिए, तो क्या बोलेंगे, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्या बोलेंगे बोलो भैया, प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 आइसोमर्स बनते हैं, जल्दी इसको उतारेंगे। हो गया, चलो इसका भी कॉमन नेम बता दूं, इसका तो वही होगा एन पेंटेन। यहाँ पे इसको हम लोग बोल देते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है। और इसको बोल देते हैं नियोपेंटेन। क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं नियोपेंटेन, ठीक है। उतार लीजिए फटाफट से, जैसे वहां पे था ना आइसोब्यूटेन था, और यहाँ पे आइसोपेंटेन है, और ये जो है ना 2,2 डाइमेथाइल, उसको बोलते हैं नियोपेंटेन। एग्जाम में दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग बात करते हैं होमोलोगस सीरीज। किसका बात कर रहे हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या होता है होमोलोगस सीरीज, जब कोई भी दो कंपाउंड के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। देखो डेफिनेशन वही है, अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। बस एक CH2 ग्रुप का फर्क होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहाँ पे लिख लिया, जैसे लिखा C4H10, क्या लिखा, C4H10, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, एक कार्बन को कम कर दो, 2 हाइड्रोजन कम कर दो, तो मैंने लिखा यहाँ पे C3H8। मैंने क्या किया, और 2 कम कर दिया, मैंने लिखा C2H6। तो यहाँ पे देखो, ये तीनों क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज हो गए। किसका डिफरेंस है, CH2 का। किसका डिफरेंस है, CH2 का। तो ऐसे को क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज बोला जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिया है मैंने इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, कौन से वाले सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। देखो यहाँ पे अगर दिया है C3H8, तो इसका जो अगला होमोलोगस सीरीज होगा वो क्या होगा, C2H6। कोई है,
कोई है नहीं है, खेला खत्म। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ C3, अच्छा पीछे वाला भी देख सकते हैं, इधर भी तो हो सकता है। इधर देखो, अगर इधर होगा तो क्या होगा, C4H10। क्या होगा, C4H10, क्योंकि इसमें से ही एक H निकला होगा, दो H और एक कार्बन निकला होगा, तो ये बना होगा। क्या C4H10 है? नहीं है। तो भैया C4H10 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। C3H6, अगर आगे जाएंगे तो भैया क्या होगा, C4H8। डिफरेंस कितना का है, CH2 का है। और पीछे जाएंगे तो क्या होना चाहिए, C2H4। कोई है देखो तो, C3H6 का C4H8, हाँ ये इसका होमोलोगस सीरीज है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा मेरा। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो मेरा होमोलोगस सीरीज कौन हो गया, एक हो गया मेरा C3H6, एक मेरा क्या हो गया, C4H8। ये मेरा होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि C4H6 का होमोलोगस सीरीज बनाओ तो क्या होगा, तो एक मेरा बनेगा C5H8 और एक बनेगा मेरा C3, सॉरी, हाँ ठीक तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ क्या, C4H6 है ना, अगर मैं CH2 ग्रुप कम कर देता हूं तो एक तो बनेगा क्या, C3H4 बन जाएगा, और अगर इंक्रीज कर देता हूं तो C5H8 बन जाएगा। दैट्स माय फाइनल आंसर। यहाँ देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है CH2 का, यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है CH2 का। तो ये तीन होमोलोगस सीरीज हो सकता था, पर यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है ऐसा। देखो C3H8 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो C3H6 हो गया, और एक मेरा क्या हो गया, C4H8 हो गया। ये होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। अब देखो मैं आपको सही बताता हूँ, देखो मुझे इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो मैं सही बताऊं तो मेरा यार क्लास का टाइम हो गया एक्चुअल में ना। ठीक है, और ये अब जो पार्ट आने वाला है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इसको मैं स्पीड में नहीं करा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब अभी भी मान लो आपका 45 मिनट्स का लेक्चर बचा हुआ है, 45 मिनट्स का लेक्चर बचा हुआ है, इसको आप अच्छे से कर लो यार, अच्छे से कर लो इसको। ठीक है, मैं वन शॉट बोल के इसमें लिखा होगा पार्ट 2, क्या लिखा होगा, पार्ट 2। तो पार्ट 1 ऑब्वियस सी बात है लंबा बन चुका है, पार्ट 1 को अच्छे से कर लीजिए, फिर हम लोग पार्ट 2 को भी अलग से कर लेते हैं, तो भैया आप पे लोड भी नहीं पड़ेगा और मेरे को भी लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 अच्छे से करो, पूरा समझ में आ गया है, पूरा आप कमेंट जरूर करिएगा मुझसे, वहां पे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता चलेगा आपने देखा है। कहीं कोई दिक्कत आता है, कोई भी दिक्कत आता है, मेरे को मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। क्लियर है? तो अच्छे से यहाँ तक रिवाइज कर लो, तो भाई मिलते हैं फिर अपने लोग पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।